कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता है वो एनालिसिस एक मार्केट स्ट्रक्चर का जिसमें एक कंपनी ऑपरेट करती है। मान लो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो एंड आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कंप्लीटली एक इवैल्यूएशन मिल जाए आपके पास कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एंड उन कॉम्पिटिटर से जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो उन पे क्या इम्पैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस पे क्या एक पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। अब आपको अगर कंपटीशन का अच्छे से आइडिया लग जाएगा, एज आई ऑलवेज से कि आप चाहे एक कंपनी का एक शेयर भी ले रहे हो, आप कंपनी के पार्ट ओनर बन रहे हो एंड अगर आप कंपनी के पार्ट ओनर बन रहे हो तो आपको ओनर की तरह सोचना पड़ेगा कि कंपटीशन क्या चल रहा है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है एंड उनके एक्शंस आपकी परफॉर्मेंस पे किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली अगर आप अपनी कंपनी के लिए सोचोगे तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। नाउ व्हेन वी एनालाइज कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो आपको एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स समझ में आते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो उस तरीके से परफॉर्म कर रही है एंड ये सब जान के ऑब्वियसली आप एक काफ़ी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो। अब जब भी आप ये कर रहे होगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो आपको इनफैक्ट मे बी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन जब आपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस करा तो आपको एक अच्छे से पता लग गया कि उस इंडस्ट्री में कौन से की प्लेयर्स हैं। की प्लेयर्स मतलब कौन से टॉप प्लेयर्स हैं, उनका क्या मार्केट शेयर है एंड उनके क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। नाउ अब उसके बाद ये नहीं कि आपको उन की प्लेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मे बी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो आज शायद उसका मार्केट शेयर कम हो, लेकिन जब आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पढ़े दूसरी कंपनीज के एंड फिर आपने अपनी कंपनी को एनालाइज करा कि ओके वो इस तरीके से काम कर रही है, तो मे बी देयर आर चांसेस कि वो लॉन्ग रन में उन कंपनीज को जिनका आज मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको आउट परफॉर्म कर जाए। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखना बहुत ज़रूरी है इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या पोटेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं एंड क्या वो कंपनी आज अगर कॉम्पिटिटिव नहीं भी है क्या वो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव हो पाएगी। क्योंकि जो कंपनीज ग्रो हो चुकी हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करने की बजाय इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिनका भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालाइज करके आप ये सारी चीज़ें तो चेक कर ही सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ग्रोथ रेशियोज को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हो तो आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी दिख जाएगा कि हाँ एक तरफ कंपनी कॉम्पिटिटिव है, दूसरा उसका ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आप बेटर एक डिसीजन ले सकते हो। दैट्स वाई ऐसे कि आप ये सारे जो एनालिसिस के टूल्स हैं आप सिर्फ आइसोलेशन में यूज मत करो, आप मल्टीपल टूल्स को यूज करो। जब आप मल्टीपल टूल्स को यूज करोगे तब आप काफी अच्छा आइडिया ले सकते हो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।